मेरी ऑनेस्टली एनर्जी सामान लगाने की ख़त्म हो चुकी है बिकॉज मैं जितना सामान लगा रही हूँ उतना फैल रहा है। इससे प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे से डिस्प्ले हो रहे हैं। वही ना, एग्जैक्टली। तो लॉक होगा। सबसे पहले बड़ी गंदी स्मेल है, अभी सारे मिक्स हो गए। सो समझदार मैंने कुछ गलत कर दिया है। Hi guys, my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are. Welcome back to part 2 of सेटिंग अप अ न्यू होम। सो अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा, आपने उसमें देख ही लिया होगा, मैंने अपनी वैनिटी ऑर्गेनाइज़ करी थी। जो मेरा अपना पर्सनल कमरा है, जो बेडरूम है, वहाँ पे मैंने अपनी वैनिटी सेट कर दी है। 2-3 चीज़ें और सेट कर ली थी। नाउ इट्स टाइम फॉर स्टूडियो रूम। आई फाइनली हैव अ प्रॉपर स्टूडियो रूम। पहले वाला जो घर था उसमें लिटरली वो जो स्टडी रूम होता है ना, छोटा सा, बहुत मतलब पैर रखो और ख़त्म हो जाता है कमरा, बिल्कुल वैसा था। लेकिन ये एक प्रॉपर रूम है जो मुझे मिला है। फाइनली आई गॉट अ स्टूडियो रूम, अच्छे वाला फाइनली, बिकॉज बहुत ज़्यादा नीड थी। जो खड़े होने वाली वीडियोस होती हैं, OOTD वीडियोस, या फिर जो बैठने वाली भी लॉन्ग फ्रेम की वीडियो होती है, उसके लिए एक अच्छा बड़ा रूम चाहिए होता है। अभी तो ऑफकोर्स बहुत चीज़ें फिटिंग होगी। यहाँ पे जो मिरर लगेगा ये फिटिंग होगी, मेरी रिंग लाइट भी है, देन आई हैव लॉट ऑफ स्टफ ओवर है, जितने बॉक्सेस हैं। बाय द वे यहाँ पे ये अलमीराज भी हैं। सो अलमीराज तो 2 हैं, ये तो पर्सनल चीज़ों के लिए काम आएगी। लाइक मेरे जितने भी इंडियन वेयर होते हैं, बिकॉज मेरी शादी के जितने भी कपड़े हैं इंडियन वाले, तो काफ़ी हैवी हैं, तो मैं अपने वो रूम में नहीं रखती, मैं यहाँ पे इसी अलमीरा में रख लूँगी। जैसे मैं प्रीवियस स्टूडियो रूम में मैंने रखा हुआ था अपने घर पे पहले, वैसे ही यहाँ पे भी रखूँगी। एंड एक अलमीरा मैंने हस्बैंड को दे दिया बिकॉज उसको भी चाहिए होते हैं अपने एक्स्ट्रा कपड़े रखने के लिए, ब्लेजर्स एंड ऑल। सो अलमीरा मैंने सेट कर दिया, लेकिन अब सेट करने हैं मेन वाले बॉक्सेस। और मुझे एक टेम्प्रेरी सेटअप अभी बनाना है बिकॉज मुझे 1-2 ब्रांड शूट्स करने हैं, तो मुझे एक टेम्प्रेरी सेटअप बनाना पड़ेगा। सो ये तो है अभी अनडन स्टूडियो रूम का टूर। बाय द वे वी हैव अ विंडो एज वेल। विंडो थोड़ी सी डर्टी है बट चलो कोई नहीं, काम चला लें। यहाँ पे छोटी सी विंडो है, यहाँ पे वो बेडरूम वाली बड़ी विंडो नहीं है, बट ठीक है, मुझे यहाँ पे इतनी विंडो की नीड भी नहीं है बिकॉज जो भी मैं यहाँ पे प्रोफेशनल शूट्स करूँगी अपने यूट्यूब के, उसके लिए मुझे नेचुरल लाइट नहीं चाहिए। जब भी नेचुरल लाइट आती है ना तो वो अनस्टेबल होती है, कभी बादल आ रहे हैं, सन आ रहे हैं, तो ये छोटी छोटी रील्स बनाने के लिए ठीक है। लेकिन अगर आप भी कोई प्रोफेशनल सेटअप बनाना चाह रहे हो, आप यूट्यूब वीडियो लॉन्ग फॉर्म जो 10-15 मिनट की वीडियो होती है, उसमें एक इवन लाइटिंग होनी चाहिए। तो मैं पूरा सब कर्टन वगैरह लगा के अपनी खुद की रिंग लाइट यूज़ करती हूँ। सो यहाँ की विंडो से मुझे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, डर्टी है जैसे भी है, काम चला लेंगे। सो अब सेटअप करते हैं स्टूडियो रूम। आई थिंक सबसे पहले मुझे रिंग लाइट खोलनी चाहिए बिकॉज अभी काफ़ी अंधेरा हो गया, रात भी हो गई है। मैं रात को व्लॉग बना रही हूँ बाय द वे। बहुत अच्छे से रिंग लाइट पैक करी है इन्होंने। प्रीवियस व्लॉग में जो मैंने Q&A डाला था ना, मैंने अभी देखा रिसेंटली, उसमें एक ने पूछा भी था कि आपने कौन से पैकर्स और मूवर्स से करवाया है। सो दिस इज़ ओम लॉजिस्टिक्स, ओम इंटरनेशनल पैकर्स एंड मूवर्स। बहुत सारे अग्रवाल है, देन आजकल तो पोर्टर का भी है, बट ये ओम लॉजिस्टिक्स का मुझे अच्छा लगा। इन्होंने काफ़ी अच्छे से एक एक चीज़ पैक भी करी है, कोई भी चीज़ टूटी नहीं है अपार्ट फ्रॉम द हैशटैग्स। यस, वो पता नहीं कैसे टूट गया, लेकिन उसके अलावा सब कुछ इंटैक्ट है। इनफैक्ट जो किचन की भी क्रॉकरीज एंड ऑल होती है वो उन्होंने बहुत अच्छे से पैक करी है। सो या ओम लॉजिस्टिक्स, हैशटैग नॉट स्पॉन्सर्ड, इट इज़ जस्ट माई पर्सनल रिकमेंडेशन। इसको खोल लेते हैं सबसे पहले। बड़ी टाइट पैकिंग करी है उन्होंने। एंड बिफोर एनीवन आस्क फॉर द लिंक, ये कौन सी रिंग लाइट है, आई यूज़ द डिजिटेक 1। ये मैंने बहुत पहले ली थी, लिटरली मेरी ये 2020 मतलब बिफोर कोविड की परचेज आएगी सर, अभी तक बढ़िया चल रही है। सो अगर आपको भी एज अ क्रिएटर इन्वेस्ट करना है ना, एक बार इन्वेस्ट करो, क्वालिटी रिंग लाइट लो, एंड डिजिटेक इज़ वन ऑफ देम। ये मैंने अमेजोन से ली थी, मैं इसका भी अगेन लिंक डाल दूँगी। जैसे मैंने प्रीवियस ब्लॉग में आपको रिकमेंडेशन दिए थे, इस ब्लॉग में भी आपको रिकमेंडेशन थोड़े से मिल जाएंगे। अनलॉक होगा एंड इट्स ऑल सेट। जय माता दी, लेट्स स्टार्ट आवर शूटिंग जर्नी। ओहो, बहुत तेज़ ब्राइटनेस हो गई, वार्म कर दे हल्का सा, ब्राइटनेस लो, बेटर। बाय द वे दिस इज़ अ ट्रिक, अगर आप क्रिएटर हो नए नए, तो मैं थोड़ी बहुत आपको कशी का ज्ञान भी दे देती हूँ। जब भी हम इसको वार्म पे रखते हैं ना तो स्किन अच्छी लगती है। लाइक अभी मैंने मेकअप नहीं किया हुआ है, रियली वांट स्किन ठीक ठीक लगे, इतना ज़्यादा फ्लॉज ना दिखे। मैं जैसे ही इसको वाइट पे लेके जाऊँगी ना एंड इंटेंसिटी बढ़ाऊँगी, आपको उतने मेरे एक्ने मार्क्स ऐसे दिखने शुरू हो जाएंगे। मैं जितना इसको वार्म पे रखूँगी, थोड़ा सा स्किन हल्की सी वार्म हो जाती है तो बेटर लगती है। तो ये एक ट्रिक है बेसिकली। मैंने बहुत कम इसकी ब्राइटनेस रखी हुई है,
बिकॉज काफ़ी तेज़ आती है, स्पेक्स पे भी रिंग आती है। सो या अब हमें लगाना है ये सारे डब्बे, इनफैक्ट खाली करने हैं, बिकॉज ये पैकर्स और मूवर्स वाले अपने डब्बे भी ले जाते हैं। ये आपको 15 to 30 डेज़ का टाइम लेते हैं, लाइक आपसे पूछ लेते हैं कि आप कितने दिन में डब्बे खाली करोगे, एंड आफ्टर दैट दे टेक ऑल देयर कार्डबोर्ड्स अवे। ये उसकी सिक्योरिटी लेके रखते हैं अपने पास कि अगर आप डब्बे नहीं दोगे तो आपकी सिक्योरिटी काट लेंगे। सो हमें नहीं कटवानी, हम इनको डब्बे ऐसे ही वापस दे देंगे, बिकॉज हमें डब्बे नहीं रखने हैं। लिटरली अपना प्ले बटन खुद पैक करके लाई थी मैंने, इसको अपनी वो ट्रूजो वाली पैकेजिंग में डाला है, जो सूट की पैकेजिंग नहीं होती, हम शादी के टाइम पर ट्रूजो बनाते हैं, उसके अंदर मैंने इसको डाला, फिर इसको बबल रैप भी किया, बिकॉज ये मेरा प्राइस पोजेशन है, लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है यार, हैविंग अ सिल्वर प्ले बटन। गोल्डन तक तो पता नहीं जन्म लग जाएंगे, बट या इसको एकदम सेफली मैं लेके आई हूँ, और इसकी मुझे जगह बनानी है इस बार। आई एम थिंकिंग मैं इसको इस बार वॉल पे लगाऊंगी, बिकॉज ऐसे कि नीचे रखूँ ना तो फिर डर्टी होता रहता है, पोजीशन बार चेंज करना, तो मैं एक फिक्स पोजीशन इस बार देख के इसको वॉल पे लगाऊंगी। मेरी ऑनेस्टली एनर्जी सामान लगाने की खत्म हो चुकी है, बिकॉज मैं जितना सामान लगा रही हूँ उतना फैल रहा है। द होल शिफ्टिंग मेड मी रियलाइज़ कि कितनी ओवर होल्डर हूँ मैं। ये वो शादी वाली वो है गन, क्या होता है जिसमें से ऐसे निकलता है ना, वो चिंगारियाँ समथिंग, यहाँ बन की है, मैंने संभाल के रखी थी, आई थॉट रीयूज़ हो जाती है, बट यह इतना सारा सामान है। आधी चीज़ तो मैंने खुद ही पैक करी थी, मिरर मैंने खोल दिया है, ये रिंग लाइट ख़राब ही हो गई बेचारी, फ्लिकर कर रही है, और इसके अंदर है सारे फुटवेयर की भी मुझे जगह बनानी है। आई एम थिंकिंग फुटवेयर मैं इसके वॉशरूम में रख दूँगी। मैंने काफ़ी फुटवेयर रख दिए हैं बाय द वे, यहाँ पे सारे अमन के फुटवेयर मैंने ऑलरेडी रख दिए हैं, बिकॉज ये नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है एंड आई डोंट यूज़ नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट। मैं थोड़ा सा व्हाट डू यू से वास्तु एंड ऑल में बहुत बिलीव करती हूँ। वैसे तो वास्तु के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट में शूज़ भी नहीं रखने चाहिए, बट अभी देखते हैं, अभी टेम्प्रेरी बेसिस पे देखते हैं कहाँ क्या रखना है, बिकॉज सामान बहुत है और इतना स्पेस नहीं है हमारे पास। मैनी फुटवेयर्स आर टू मैनी फुटवेयर्स, लाइक लिटरली मैंने एक बॉक्स खाली कर दिया फुटवेयर के, एक बॉक्स मेरा और है। मतलब तो वो शिफ्टिंग मेड मी रियलाइज़ कि मैं पहले होल्डर थी, मतलब शादी के बाद मैंने बहुत चीज़ें लेनी बंद कर दी थी। आई डोंट नो, एक अडल्टिंग हिट करती है, आपकी प्रायोरिटीज़ लाइफ में चेंज होती है। शादी से पहले तो मैं इतनी शॉपिंग करती थी ना, आधी से ज़्यादा चीज़ें मैंने अभी तक पहनी भी नहीं है। बहुत सारे फुटवेयर मेरे पास न्यू पड़े हैं जो लिटरली मैंने अभी तक नहीं पहने, इन 2 साल हो गए हैं शादी को, तो मैंने अभी तक नहीं पहने हैं। सो या द होल शिफ्टिंग मेड मी रियलाइज़ कि मैं पहले बहुत बड़ी होल्डर थी और अब मुझे हिट कर रही है चीज़ें कि मैं कितना माइंडलेसली शॉपिंग करती थी। सो जो भी यंग लड़की वीडियो देख रहे हैं जो वो फालतू में से शॉपिंग करते रहते हैं, अभी अपनी कार्ट में जो भी ऐड किया हुआ है ज़रा सोचो, चीज़ चाहिए नहीं चाहिए, ऑलरेडी रखी है नहीं रखी, फिर ही ख़रीदना, बिकॉज मेरी एज में आते आते फिर आपको भी इतना दुख होगा कि क्या इतना सारा भर के बैठ गए। सो या अब जो है वो है। वैसे महंगाई हो गई है, एक चीज़ का फ़ायदा ये हुआ है पहली चीज़ें लेने का, मैं जो भी चीज़ें अब देख रही हूँ ये सारे जो, क्योंकि मैं पहनती हूँ, मैं लिंक्स डालती हूँ, तो मैं जब भी लिंक्स डालती हूँ ऐसी कि ये सारी चीज़ें डबल प्राइस की हो गई हैं, अभी भी अवेलेबल है ऑनलाइन लेकिन डबल प्राइस की हो गई हैं। सो या चीज़ें महंगी हो गई हैं। सो खाली गोल्ड महंगा नहीं हुआ, ये सब चीज़ें महंगी हो गई है। बहुत अच्छी डील मिलती है तो ले लिया करो, अदरवाइज़ होल्ड मत करो, बिकॉज फिर दुख लगता है यार, कहाँ रखें इनको, कहाँ रखें। फाइनली इट्स डन, 3 डब्बे खाली हो गए। ओ माय गॉड, दिस इज़ कॉल्ड अचीवमेंट। बैक पेन का रीज़न भी यही है, लेकिन खुशी हो रही है यार, खाली हो गए। अब इनको हटाऊंगी मैं, अभी चीज़ें लगी नहीं है बिकॉज कुछ है नहीं मेरे पास। लाइक जो साइड टेबल होती है मैंने अपने रूम में लगा दी, वहाँ पे कोई टेबल्स नहीं थी, मतलब अभी कुछ है नहीं, तो मैं ये सारी फैंसी चीज़ें कहाँ लगाऊँ। सो मुझे अभी देखना है कि इनको हैंग करना है, कहाँ लगाना है। मिरर भी है, देन या बहुत सारी चीज़ें मैं लिटरली यहाँ पे ठूसी हैं। ये सारी पैकिंग क्यूब्स मैंने मीशो से ऑर्डर करे थे, अमेज़ॉन, मीशो से, बहुत काम आए हैं। अगर आपने मेरी अभी मीशो ऑर्गेनाइज़र वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होंगे ये सारे ऑर्गेनाइज़र्स। थोड़े एक्स्ट्रा वाले कोट मैंने टंगा दिए जो फोल्ड नहीं कर सकती, नीचे भी सारे वो ऑर्गेनाइज़र्स में सामान, मतलब अभी बहुत सामान है जो मैनेज नहीं हुआ। बट या ओवरऑल दिस इज़ हाउ द स्टूडियो रूम लुक्स लाइक टिल नाउ। अभी तो कैसा लग रहा है आई डोंट नो, ट्रांसफॉर्म होकर कैसा लगेगा। मेरा बहुत मन है इस वॉल पे मैं कुछ कराऊँ, बट अगेन ये रेंटल होम है तो मैं ज़्यादा छेड़खानी नहीं करना चाहती। मैंने अमेज़ॉन पे देखा था ऐसे स्टिकर्स आते हैं आर्चेस वाले ना, लेट मी नो कोई आपको पता हो जहाँ पे अच्छे स्टिकर्स मिलते हैं जो पील ऑफ भी हो, जिससे वॉल भी रुइन ना हो, तो प्लीज़ मुझे बताना। बिकॉज ये मेरी मेन स्टूडियो वॉल होने वाली है जहाँ पे मैं शूट करूँगी, तो मुझे इसको थोड़ा सा डिफरेंट करना है। प्लेन वाइट बहुत बोरिंग लग रही है। आई एम लिटरली स्वेटिंग, इतना जिम करके पसीना नहीं आता जितना शिफ्ट करके सामान खोल के लगाने में पसीना आ जाता है। बहुत सॉलिड कार्डियो हुआ है मेरा। इस लाइटिंग में मेरे डार्क सर्कल्स कितने ज़्यादा लग रहे हैं, बट यार ब्यूटी पे फोकस ज़रा बाद में करेंगे। बहुत बुरी हालत हो गई है, बॉक्स खोल खोल के मेरी फिंगर्स अजीब सी हो गई हैं, फेस पे से क्लॉगिंग हो गई है,
एवरीथिंग इज़ जस्ट मेस्ड अप। एक बार चीज़ें लग जाए ना अच्छे से, फिर मैं थोड़ा देखूंगी स्पा कराना है, फेस का कुछ कराना है, कुछ कराऊंगी यार। बहुत बुरी हालत हो गई है। आई एम अ ब्यूटी कंटेंट क्रिएटर, इस हालात से तो मैं कंटेंट नहीं बना सकती। सो या अभी तो देखो मैं थक गई हूँ। मैं जितना सामान लगा सकती लगा दिया। इन सब बॉक्सेस को फ्लैटन अप करके रख देंगे बिकॉज ये रिटर्न करने हैं। एंड बाकी जो चीज़ें होंगी हम बाद में लगाते हैं। अब मैं सोने वाली हूँ। आई एम डन, आज का मेरा हो गया। आई एम डन विद दिस कार्डियो। आई विल सी यू टुमारो। The next morning. Got a call from Amazon कि एक urgent Amazon live है. I said why not because I love doing Amazon live. तो लास्ट मिनट भी कोई आता है तो मैं मना नहीं करती. So yeah, let's get ready. हर बार कैब लेट होती है तो मैंने पहले बुक कर दी थी और इस बार जल्दी बुक हो गई. So literally कैब वाले भैया नीचे खड़े हैं. I have to get ready. एंड आई रीच. एक फ़ायदा हुआ है गुड़गांव शिफ्ट होने का. अमेजोन स्टूडियोज और पास हो गया. मैं लिटरली 35 मिनट्स में पहुंची हूँ एंड आई हैव टू गो लाइव इन 30 मिनट्स. इन्होंने लास्ट मोमेंट बताया अमेजोन लाइव है. ऐसे चलो ठीक है कर लेती हूँ. सो या लेट्स डू अमेजोन लाइव. से प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे से डिस्प्ले हो रहे हैं. वही ना एग्जैक्टली. तो फिर स्वॉच तो यहाँ पे हो नहीं पाएगा बिकॉज हो जाएगा बीच में ना. मतलब मैं वेट नहीं डालूँ ना इस पे. हाँ, जैसे अभी आपने प्यार से हाथ रखा है ना, इतना ही प्यार से रखना है. ठीक है You ठीक can't है. put ऐसे पूरा बॉडी वेट मत. बहुत सारे सिर्फ हाथ का वेट आएगा तो कोई ठीक है. दिक्कत नहीं ठीक है. और बस टंग 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 नहीं करना. ये देखो हिलने लग गए. हाँ. हेयर टाई कर दूं या फिर ऐसे ठीक है. उसको टाई करके ना बड़ा चंपू लुक आ रही है तो वैसे ही थोड़े टू माई लेफ्ट फेस पे. ठीक है ठीक है. दोबारा टू माई लेफ्ट हो गया. मस्कारा मैं लगा लूंगी. जैसे हैक बता सकते हो ऐसे कि मतलब टू हैव फुलर एंड वॉल्यूमिनस लैशेस. ये तो नहीं ना. पानी तो नहीं चाहिए और नहीं पानी है. लिपस्टिक लगा लेती हूँ मैं. Let's get started with some amazing recommendation. और जैसे कि टॉपिक है हॉट वेदर ब्यूटी मस्ट हैव. ये सारे अभी जो समर वेदर चल रहा है, थोड़ा सा ह्यूमिड, आगे जो मानसून आएगा, चिपचिप वाला जो वेदर होगा उसके एकदम परफेक्ट है. फ्रॉम स्किन केयर, बॉडी केयर, मेकअप. मैं बहुत अच्छा अफोर्डेबल मेकअप भी रिकमेंड करने वाली हूँ. फेस वॉश फॉर आवर स्किन. सो मैं आपको ये रिकमेंड करने वाली हूँ ग्रेट समर सेल पे अमेजिंग डील वाला फेस वॉश. बट ऐसा नहीं है. इट हैज अ वेरी टीनी टाइनी सा लिड ओवर इट विच इज सो क्यूट. सो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट pour a little. 1 hour later. And I'm done with my Amazon live. पहली बार हुआ है मेरा गला लिटरली चोक हो गया था बीच में, लेकिन मैंने इतनी कफिंग कंट्रोल करी है बिकॉज Amazon लाइव में आपको कॉन्स्टेंटली बोलना होता है. पॉज नहीं लिख सकते. दैट इज अ बेस्ट चैलेंज. लाइव करने बहुत मुश्किल है मुझे. अब रियलाइज हुआ है बट या डन विद इट. बाय द वे मैं अपने लाइव का लिंक नीचे डाल दूंगी. अगर आप कोई भी लाइव मिस हो गया देख सकते हो. आजकल मैं Amazon पे इतने लाइव प्रोडक्ट रिव्यूज करती हूँ तो मैं आजकल इतने डेडिकेटेड कॉन्टेंट नहीं बना रही बिकॉज यू कैन सी ऑल द कॉन्टेंट देयर एज वेल. सो आई मेंशन ऑल द लिंक्स बिलो सो यू कैन डेफिनेटली check it out. Few inches later. On this स्मार्ट बाजार से सबसे सस्ते दिन. राशन में पैसे बचाने हैं तो सस्ता राशन हो. सस्ती ब्लूबेरी मिल गई गाइस. ये जेप्टो स्विगी पे 150-200 की आती है. नाइस डील. स्मार्ट बाजार इज़ गुड. और जब ये सबसे सस्ते दिन आते हैं ना, आना चाहिए. हर चीज़ पे काफ़ी पैसे बचते हैं. राशन पे पैसे बचाना इज़ गुड मनी सेविंग. How many organizers are too many organizers?
moments later. राशन शॉपिंग हो गई है, अब करते हैं ज़रा मीशो हॉल। सो मैंने 2-3 चीज़ें एसेंशियल मंगाई थी मीशो से। आई थॉट चलो अलग से क्या हॉल करना, व्लॉग में दिखा देती हूँ, बिकॉज इतना तो कुछ बहुत ज़्यादा सामान नहीं मंगाया। सबसे पहले मैंने आपको बताया था अपने प्रीवियस व्लॉग में, आई वॉन्टेड हैंगर्स, बिकॉज हैंगर्स सारे फिनिश हो गए थे। जितने भी हैंगर्स थे वो सारे मेरे हस्बैंड के कपड़े लगाने में लग गए। सो मैंने लिटरली सबसे सस्ती डील ढूंढी है, बिकॉज मेरे टॉप बिल्कुल पतले पतले हल्के हल्के क्रॉप टॉप होते हैं समर्स के, तो मुझे हाई क्वालिटी के हैंगर्स तो इतने चाहिए नहीं थे। तो मुझे मीशो पे जो सबसे सस्ती डील मिली हैंगर की, मैंने वो मंगा ली। ये आई थिंक 12 या फिर पता नहीं कितने हैं, मैं यहाँ पे डिटेल्स डाल दूँगी। इतने हैंगर हैं, दीज आर प्रिटी गुड। इनके आगे वो नॉब नहीं है, और ये रिव्यू में लिखा था कि यहाँ पे इनके नॉब नहीं आती। कोई नहीं, अगर ये चुभेगा तो मैं इसके ऊपर ग्लू गन आती है ना, उससे करके बना सकती हूँ। आई नो ऑल द हैक्स, बट सस्ते पड़े हैं। अदरवाइज हैंगर बहुत एक्सपेंसिव आते हैं, और रेगुलर पतले पतले टॉप के लिए मेरा महंगे वाले हैंगर्स लेने का मन नहीं था। सो दिस इज आइटम नंबर 1। एंड सेकेंड आइटम दैट आई ऑर्डर्ड इज फॉर क्लोथ्स। सो पहले क्या था, पहले जहाँ हम थे वहाँ ऑब्वियसली वायर्स वगैरह थी, तो हम वहाँ पे टंगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे बैल्कनीज हैं, और मुझे क्या है, मेरे को अपनी बैल्कनी ऐसा भरना नहीं है। फील लाइक वायर हटाई लगा दी, सो दैट बैल्कनी में एरिया रहे, सो दैट मैं शूट भी कर सकूँ। मुझे कुछ शूट्स बैल्कनी में ही करने होते हैं, जहाँ पे धूप अच्छी आती है। सो ये आइडिया मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये भी मैंने मीशो से मंगाए हैं। आई होप ये वैसे ही निकले जैसे आए हैं। मैंने इंस्टाग्राम पे किसी की वीडियो देखी थी, एंड वहाँ से मैंने इसका लिंक निकाला। सो नाइस, क्वालिटी इज़ गुड। लाइक लुक एट दिस, एकदम स्ट्रेचेबल वाली वायर है ये। सो बेसिकली एक वायर है जो हुक्स के साथ आती है। सो दोनों साइड यहाँ पे हुक्स हैं, यू कैन सी द हुक्स, एंड हुक्स को आप लगाओ अपनी बैल्कनी में, बाद में उतार भी सकते हो। इसको फिक्स करने की जरूरत नहीं है। एंड देन वी हैव द क्लिप्स ओवर हियर। इसमें अटैच्ड ही क्लिप्स आती हैं, लाइक आप इसको निकाल नहीं सकते, ये अटैच्ड है इसके साथ। पूरी इन्होंने यहाँ पे ऐसे लॉक करी हुई है। सो दीज आर द क्लिप्स। ऐसे लगाए और आपके कपड़े आराम से, आई थिंक मेरे एक रॉड पे पूरे मेरे कपड़े आ जाएंगे, बिकॉज मेरे पतले पतले कपड़े होते हैं, छोटे छोटे टॉप्स होते हैं मेरे सारे क्रॉप टॉप, वो इजीली आ जाएंगे। सो या इसकी ड्यूरेबिलिटी का टेस्ट मैं करके बताऊंगी। ये मुझे मिला है पैक ऑफ 2 फ्रॉम मीशो। ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। बाय द वे सबके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो अगर आपको किसी का भी लिंक देखना है या जो भी है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थर्ड आइटम जो मैंने मंगाए हैं वो है ये टेम्प्रेरी हुक्स। यहाँ पे हम बहुत सारा ड्रिलिंग वगैरह नहीं कर सकते, तो ये बहुत अच्छा जुगाड़ होता है टेम्प्रेरी हुक्स लगाने का। तो ये बेसिकली ऐसे स्टिकर फॉर्म में आते हैं। ये मैंने काफ़ी बार दिखाया हुआ है, लेकिन इस बार मैंने थोड़ा सा डिफरेंट मंगाया है। मैंने पैक ऑफ 2 मंगाए हैं, मिक्स आया है बेसिकली। तो सबसे पहले बड़ी गंदी स्मेल है, बदबू, मतलब कुछ बदबू है इसमें, पता नहीं। चलो ये स्टिकर्स हैं, ये तो मैं काफ़ी बार दिखा चुकी हूँ अपनी यूट्यूब वीडियोस में भी। ऐसे पील ऑफ स्टिकर्स होते हैं, और ये हुक की तरह होता है, आप इसको कहीं भी लगा दो। मैंने पहले वाले घर में भी इतनी जगह लगाए होते हैं, बिकॉज मुझे स्टूडियो के लिए हुक चाहिए होते हैं, कहीं कुछ कपड़े लटकाने हैं। मैंने अलमीराज में काफ़ी लगाए हुए हैं। मेरी जितनी भी लॉन्ड्री है मैं इन हुक्स पे लगा के रखती हूँ, बिकॉज अगर आप लॉन्ड्री होकर रख दोगे तो वो दब जाती है, उनकी शेप्स, पैडिंग खराब हो जाती है। ऑल द गर्ल्स नो द रीज़न। सो ये हुक्स काफ़ी काम आते हैं। अलमीरा के अंदर लगा दो, बाहर लगा दो, वॉशरूम में लगा दो। इनकी स्टिकिंग भी काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन इस बार मैंने ये पैक ऑफ 2 मंगाया है, जिसके अंदर ये वाले स्क्रूज भी हैं। सो ये एक नॉर्मल वैसे वाला है, जैसे इसके ऊपर कुछ हैंग करना हो ना, तो इसके ऊपर आप ये हटा दो। इन्होंने बेसिकली कील को ही स्टिकर फॉर्म में लगा दिया है। इसके अंदर कील आप देख सकते हो, और इसके ऊपर ऐसे हुक को ऐसे लगा दिया, एंड देन वी आर डन। एक बेसिकली हुक जैसा कुछ बन जाता है। सो ये पैक ऑफ 2 ऐसे रैंडम आए हैं। इसके अंदर कुछ ये वाले हैं, कुछ ये वाले हैं। इसका भी लिंक मैं नीचे डाल दूंगी। एंड फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैकेज, ये जब मैं अमेजॉन लाइव से वापस आ रही थी, उसी टाइम में डिलीवरी आई, तो मैं नीचे रिसीव कर ली थी। मुझे लगा मीशो का कुछ और ऑर्डर होगा छोटा मोटा, तो मैंने कहा भैया यहीं पे दे दो। फिर भैया ने निकाला एक बड़ा सा डब्बा, तो मैंने बोल दिया था यहीं पे दे दो, तो मैंने ले लिया। मैं लिटरली ऊपर की मंजिल तक खुद लेके आई हूँ, जिम करने का फ़ायदा। सो ये मैंने मंगाए हैं DIY रैक्स। सो ये मैंने मंगाए हैं DIY रैक्स, प्लास्टिक के हैं बेसिकली। मेरा जो भी दिमाग चल रहा है, मेरा मन है मैं अपनी बैग्स के लिए एक अलग अलमीरा बनाऊँ, सो दैट मेरे बैग्स ऐसे दबे ना। पहले क्या था, मैं बैग्स को एक के ऊपर एक रख रख के ना, जो थोड़े अच्छे बैग है, MK हो गया, कोच के बैग हो गए, चार्ल्स एंड कीथ, वो थोड़े से मेरे को अच्छा लगता है कि चलो उनको थोड़ा तमीज़ से रखते हैं, उनको दबाते नहीं हैं। तो मैंने उसके लिए ये DIY अलमीरा टाइप कुछ ली है। इसका मैं पूरा इंस्टाग्राम पे डालूंगी, तो वीडियो अगर इससे पहले लाइव हो जाएगी आप देख सकते हो, वरना इसके बाद जब भी आएगी। अरे निकाल तो दिए एक्साइटमेंट में, लेकिन मुझे अभी रियलाइज़ हुआ इन्होंने जिस ऑर्डर में डब्बे के अंदर रखे हुए थे ना, आई थिंक वो लगाने का ही ऑर्डर था, और मेरे सारे निकाल दिए। अभी सारे मिक्स हो गए। सो समझदार मैंने कुछ गलत कर दिया है, पर चलो कोई नहीं। इन्होंने इंस्ट्रक्शन मैनुअल दी है, इसके हिसाब से इसको ज्वाइन करना है। सो फटाफट इसको करते हैं।
दुनिया की सारी अचीवमेंट्स अलग और इसको जोड़ने की अचीवमेंट अलग, मतलब इतनी मेंटल एक्सरसाइज हुई है। वैसे बहुत बेसिक चीज़ थी, लेफ्ट राइट बैक फ्रंट सब कुछ मेंशन था, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में 2-3 चीज़ें गूफ अप कर दी थी। इन्होंने जैसे पैकेजिंग में दिया ना, आप इसको वैसे ही लगाते रहना, अदरवाइज मेरी तरह अगर एस्थेटिक के चक्कर में सारे सामान बाहर निकाल दोगे कि वीडियो बन रही है अच्छा लगेगा, तो आपका पूरा ऑर्डर ख़राब हो जाएगा। इन्होंने बॉक्स में एक एक चीज़ ऑर्डर में रख के दी थी। सो या इट्स फाइनली डन। मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। Is how this DIY rack looks like. प्लास्टिक की क्वालिटी बुरी नहीं है, अच्छी क्वालिटी है। इट लुक्स नाइस, लाइक दूर से अगर कोई देखेगा इट लुक्स लाइक अ नाइस वुड फर्नीचर ओनली। बहुत पास से जाके पता चलेगा कि हाँ इसकी प्लास्टिक क्वालिटी है। सो ये ड्रॉ स्टाइल है, आप ऐसे खोल के निकाल भी सकते हो चीज़ें, या फिर आप इसको ऐसे अंदर करके एंड यू कैन जस्ट लीव इट लाइक दिस। आप इसको एज अ कंपार्टमेंट भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कुछ ओपन करके रखना, ओपन करके रख सकते हो, अदरवाइज यू कैन शट द लिड एज वेल। अब मेरा दिमाग थोड़ा घूम रहा है, मेरा मन है इसको मैं शू रैक की बना लेती हूँ, बिकॉज काफ़ी अच्छा है। जैसे कहीं भी जाना हो मैं इसको डिवाइड कर सकती हूँ, इंडियन शूज़ इधर, वेस्टर्न के इधर, देन स्पोर्ट्स शूज़। काफ़ी ईजी भी रहेगा, इसमें मॉइस्चर नहीं आएगा, लकड़ी नहीं है तो किसी भी तरह का फंगस आने का चांस नहीं होगा। एंड ओवरऑल इट लुक्स वेरी नाइस। और नीचे के जो इसके बेस है वो भी काफ़ी अच्छा है। सो दिस इज़ 1 2 3 4 5 6। ऑल्सो ये सेम चीज़ अमेजोन पे मिल रही है, लेकिन मैंने कंपेयर किया था, अमेजोन पे महंगी है, तो ये मीशो पे मुझे बहुत अच्छी डील पे मिली है। मैं इसका एग्जैक्ट लिंक नीचे डाल दूंगी, नॉट स्पॉन्सर्ड बाय मीशो, मैंने खुद अपने पैसे खरीदी है, बट या आई लव्ड इट। आई थिंक अब इसको मैं शू रैक बनाने वाली हूँ, और अगर आप ऐसे 1 या 2 और ले लोगे, आपका लिटरली एक शोकेस बन के रेडी हो जाएगा। ऑल्सो आई जस्ट नोटिस ये एकदम कर्टन के साथ परफेक्ट मैच हो रहा है। वैसे मैं इसको यहाँ पे नहीं रखूँगी, कहीं और रखूँगी, लेकिन फिलहाल के लिए इसको सेट करते हैं। दिस इज़ द आखिरी डब्बा। एक डब्बा और है जो मेरे कपड़ों का है, वो तो ऑफकोर्स हैंगर आ चुकी है तो मैं लगा दूंगी, बट फाइनली हम बैग्स लगाते हैं। आई हैव अ डेडिकेटेड प्लेस फॉर बैग्स। बेचारे तमीज़ से रखे रहेंगे, दबेंगे भी नहीं। सो या लेट्स डू इट। बॉक्स इज ऑल एम्प्टी, बैग्स आर ऑल सेट एंड इट लुक्स गुड। देखो वो फैंसी वाले ब्लॉगर्स का जो एस्थेटिक सा रूम होता है वो तो नहीं है ना, मैं वो इतना एक्सपेंसिव कर सकती हूँ, बट ये मुझे एकदम ऑर्गेनाइज लग रहा है। इससे मैं कभी भी कहीं रेडी होंगी, आई नो कि कहाँ क्या 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 रखा हो। प्लस डिस्प्ले भी बहुत अच्छा है और फालतू में सबको ऐसे दिख भी नहीं रहा, और अंदर सामान की स्टोरेज भी अच्छी है। सबसे ऊपर मैंने रख दिया कोच वाला बैग, जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ। टॉप पे भी सारे थोड़े अच्छे वाले बैग, MK, कोच, चार्जिंग की, मतलब थोड़ा सा मैंने भेदभाव किया है, पर चलो कोई नहीं। यहाँ भी नीचे गैस के 2-3 पीछे बैग्स हैं अच्छे वाले। देन थोड़े से नॉर्मल कैटेगरी के बैग्स, ऑल्डो हो गया, ज़ारा के हो गए। देन यहाँ पे मैंने सारे ट्रिप वाले बैग्स होते हैं, बास्केट बैग्स, जो घूमने जाते हैं कहीं बीच ट्रिप पे, उस वो वाले बैग्स हो गए। देन दीज आर शादी वाले बैग्स। इसके अंदर सारे वो क्लचेस हैं जो ऐसे शादी में कैरी करते हैं बेसिकली। एंड फाइनली ये है मिसलेनियस, जो भी ऐसे मुझे ऐसा लग रहा था कुछ भी डब्बा, लाइक मैं चूड़ा का डब्बा, ये सारे मिसलेनियस वाले हो गए। फाइनली माई बैग्स आर ऑर्गेनाइज। लेट मी नो इफ़ यू गाइज वांट अ क्विक बैग टूर कि मेरे पास क्या क्या कलेक्शन है। लाइक आजकल लोग बनाते हैं ना बैग कलेक्शन, इतनी ज़्यादा कोई बड़ी नहीं है, बेसिक सी कलेक्शन है, बट अगर आपको देखनी हो तो मैं क्विक सा शॉर्ट्स एंड रील डाल दूंगी। एंड या विद दिस माई बैग्स आर ऑल ऑर्गेनाइज्ड। मेस इज ऑल क्लीनड अप। ऑल्सो मुझे अनबॉक्सिंग में मिला ये बॉक्स। अभी मैं गुडबग के एक इवेंट में गई थी जो स्टार्टअप महाकुंभ हुआ था, सो उसमें गुडबग की तरफ से गई थी। सो उन्होंने हैम्पर दिया था, आई डोंट थिंक सो मैंने कभी दिखाया, इंस्टाग्राम पे भी नहीं दिखाया। सो गुडबग ने लॉन्च किया है उनका ये एडवांस वाला सिस्टम, नॉट स्पॉन्सर एट ऑल, लेकिन दिखा रही हूँ। सो जब ये बॉक्स में आई वाज लाइक चलो ठीक है, फ्यूचर में कभी शिफ्ट करेंगे तभी ये सिर्फ मैं निकालूंगी। सो फाइनली अब इसकी बारी आ गई है। आई हैव माई ओन सस्ता स्टैनली वर्जन। दिस इज़ अ गुडबग वाला स्टैनली, एज अ PR गिफ्ट उन्होंने दिया था। सो फाइनली मैं इसको निकालने वाली हूँ एंड आई यूज़ इट एज अ सिपर। The next morning. हाय गाइज, हैप्पी संडे। मैंने किया है आज थोड़ा सा सेल्फ पैम्परिंग, बड़े टाइम बाद जब से शिफ्ट हुआ है। बिल्कुल मेरे बालों की हालत ख़राब थी, स्किन की तो हालत अभी ख़राब ही है, लेकिन बाल मेरे बहुत ज़्यादा डल हो गए थे। तो मैंने क्या किया, अभी कल परसों जब बॉइल्ड राइस बनाए थे ना, मैंने जो एक्स्ट्रा बॉइल्ड राइस का पानी होता है ना, जब राइस बनने के बाद जो हम छान देते हैं, वो पानी मैंने संभाल के रखा था। सो मैंने उसको फ्रीज़ कर दिया था। आज उसका एक जेल जैसा बन जाता है, एक स्लरी टाइप, उसको मैंने अच्छे से अपने बालों पर लगाया। फिर मैंने शैम्पू कंडीशनिंग करी, उसको लगा के बेसिकली मैंने छोड़ा था थोड़ी देर। अब जाके मेरे बालों में थोड़ी सी लाइफ वापस आई है। वैसे मेरे बाल थोड़े से रफ हो गए हैं बिकॉज ऑफ हीट टूल्स एंड ऑल, एंड मैं ज़्यादा आजकल ध्यान नहीं दे पाती, मास्किंग में मैं इतनी कर नहीं पाती, बट चलो कोई नहीं, हम धीरे धीरे थोड़ा सेल्फ केयर पे फोकस करेंगे। रूम तो चलो सेट होता रहेगा। स्टूडियो रूम भी ऑलमोस्ट मैंने बॉक्सेस तो खोल ही दिए। मेन टास्क होता है डब्बों को खोलना, डब्बों को मैंने फाइनली खोल दिया है। सो बॉक्सेस आर ओपन। अब मुझे खाली एक स्पेस, स्टूडियो स्पेस टाइप बनाना है। अगर आपके पास कोई भी आइडिया हो स्टूडियो स्पेस सेटअप करने का, प्लीज़ मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड या बाय द वे, ये जो मीशो की वायर की अपडेट है, मैं दे ही देती हूँ। ये वायर बड़ी बेकार निकली है, मतलब इनका स्ट्रेच इतना ज़्यादा है कि इसमें हल्का सा कपड़ा डालो ये और स्ट्रेच होकर नीचे गिरती हैं। तो ये बिल्कुल भी ऐसे स्टिफ वायर नहीं है,
टाइट नहीं हो पा रही, लिटरली 2-3 कपड़े डालते पैर पूरे ऐसे नीचे ग्राउंड को टच हो गए। सो ये तो मैं इतनी रिकमेंड नहीं करूँगी, बड़ी बेकार ही निकली है। आई थिंक मुझे स्टैंड ही लेना पड़ेगा। प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अच्छे स्टैंड का लिंक्स देना जो बेसिकली बालकनी में सुखा सकते हैं, जिसपे कपड़े जो फोल्डेबल होता है, बिकॉज मुझे बालकनी को भरना नहीं है। कपड़े सुखाए फोल्ड करके हटा दिए सो दैट मेरी बालकनी थोड़ी सी क्लीन रहे। सो या आई थिंक विद दिस आई एंड द व्लॉग। मैंने शायद 2 या 3 दिन पहले शुरू किया था, थोड़ी बहुत ग्लिम्स आपको लाइफ में दिखी गई होगी। एंड देयर इज मेस ऑल अराउंड। मैंने काफ़ी क्लीन कर दिया है। पीछे मैंने एक वो भी सेटअप कर दिया है जो मैंने आपको ड्रॉर दिखाया था, मैंने पीछे की साइड सेटअप कर दिया। मेरे सारे बैग्स उसमें सेट हो गए हैं। फाइनली मेरे बैग्स को अच्छी जगह मिल गई, इज्जत वाली। सो या थिंग्स आर ऑल सेटअप एंड आई होप आपको ये व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। एंड ट्राइंग माई बेस्ट मैं ज़्यादा ज़्यादा आप सबके साथ इंटरेक्ट करूँ। मैं जो भी चीज़ सेटअप कर रही हूँ, ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, आपको थोड़ा बहुत उससे सीखने को भी मिले और एक एंटरटेनमेंट तो हो ही जाता है। बिकॉज मुझे पर्सनली ऐसे वाले व्लॉग्स देखना बहुत पसंद है। तो मैं जिस टाइप का कंटेंट आजकल खुद कंज्यूम कर रही हूँ, मेरा मन है चलो मैं भी वैसा ही कंटेंट आप सबके लिए बनाती हूँ। सो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको ऐसे व्लॉग्स देखने हैं नहीं देखने हैं। एंड या विद दिस आई एम एंडिंग दिस व्लॉग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।